बदलाव जो होगा कांग्रेस आएगी। बदलाव लग रहा है? हाँ, कांग्रेस आएगी। थोड़ा लग रहा है, ज्यादा लग रहा है? ज्यादा 100% आएगी। 100%? ये तो ज्यादा कह दिया आपने। नहीं 100% आना ही है। की वापसी नहीं मामा जी की वापसी हमें नहीं चाहिए। मामा जी अच्छा आदमी है, मगर कांग्रेस को आना चाहिए। जो मौजूदा सरकार है उसका काम अच्छा है, पसंद है। मामा जी पसंद है? अरे मामा जी बहुत। पूरा कांग्रेस की विचारधारा वाले लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? धीरेन्द्र शास्त्री मैं एक मुस्लिम हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी पार्टी का कोई हिंदू कथाएं करा है हवन की तरह, मुझे कोई दिक्कत नहीं, उनका धर्म है। आप हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप हिंदू हैं, आप मंदिर जाएं, कुछ भी करें, मुझे दिक्कत नहीं होगी, मैं आपका सहयोग करूँगा। कमलनाथ ही आना चाहिए। कमल नहीं आए, कमलनाथ आए और यहाँ पोजीशन भी कांग्रेस की अच्छी है। लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, जो कर्नाटक में हुआ है ना, बजरंग बली ने जैसे भटकी दी है, ऐसे ही श्री राम भी भटकनी देंगे यहाँ पे बजरंग बली। मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे की रिपोर्ट देखिए इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ। इस समय रात के 9 बज चुके हैं और ठीक पीछे राजा भोज सेतु यहाँ पर है, यानी कि पुराना भोपाल में इस समय हमारी मौजूदगी है। रात का समय है, चलते फिरते लोग काफी मिले हैं जो अपने काम के लिए भी जा रहे थे या घर की तरफ जा रहे थे। थोड़ी चर्चा इनसे भी होनी चाहिए कि क्या कुछ होने वाला है, 2-3 महीने के अंदर कितने उतार चढ़ाव आने वाले हैं, कमल या कमलनाथ, ये बातें सीधे निकलने वाली है। तो सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे करती हूँ, आपको जल्दी थी जाने की, तो बताइए इस बार पूरे मध्य प्रदेश का क्या माहौल रहने वाला है, भोपाल में इस बार क्या होने वाला है, ये बताइए थोड़ा सा कि काम पसंद आया या नहीं आया? जो मौजूदा सरकार है उसका काम अच्छा है, पसंद है। मामा जी पसंद आए? अरे मामा जी बहुत पूरा पसंद आए हैं? बिल्कुल पूरा। क्या ऐसे बड़े मुद्दे या फिर 2-3 ऐसे मुद्दे जो आपके दिमाग में चल रहे हैं कि भाई ये जो हमारी सरकार ने किए हैं वो किसी ने नहीं किए? हाँ, तो पहली वाली सरकारों ने नहीं किए वो मुद्दे। मतलब पहले वाली सरकार अच्छी नहीं लगी? नहीं, ये पसंद है, कुल मिला के बात यही है। हाँ। तो फिर से रिपीट चाहते हैं? बिल्कुल रिपीट। चलिए भैया, वो कह रहे हैं फिर से रिपीट चाहते हैं। आप बताइए, आप मुस्कुरा रहे हैं, वो कह रहे हैं मामा जी आने वाले हैं, आपका ओपिनियन क्या कहता है कि इस बार क्या होने वाला है? 50-50% है दोनों का। 50-50% है, तो मतलब कांटे की टक्कर? कांटे की टक्कर है, अभी कुछ नहीं कह सकते कौन आएगा। तो मतलब क्या ऐसे बड़े मुद्दे जो आपको लगता है कि कांटे की टक्कर? क्योंकि उन्होंने कहा कि लाडली बहनों को जो योजना निकाली है उसके तहत भी बहुत फायदा मिल रहा है, किसानों की भी बात की है, वहीं और भी सेक्टर में बात की है। आपको कौन से मुद्दे चुभे हैं जो आप कह रहे हैं कि 50-50? भाई चक्कर ये, इस सरकार को जो है 17 साल हो चुके हैं वैसे भी, इसलिए चेंजेस जो है जरूरी है। मतलब लोगों का या फिर ऊब गए हैं? नहीं ठीक रहा है। अच्छा। ये समय भी ठीक रहा है। हाँ। लेकिन आप जो है पब्लिक चाहती है कि थोड़ा चेंज हो। तो मतलब आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? कांग्रेस ही। अच्छा, पक्के कांग्रेसी हैं? जी जी। मामा जी को कैसा? मामा जी को अच्छे हैं, मामा जी बहुत बढ़िया आदमी है। हाँ, मतलब बुराई उनकी भी नहीं और कांग्रेस के कट्टर हैं। कांग्रेस के कट्टर। तो कांग्रेस को पसंद करने वाले हैं। क्या ऐसे मुद्दे रहे जो? महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत हो गई है एमपी के अंदर, बहुत महंगाई है। भोपाल में इतनी महंगाई है कुछ किया नहीं जाए। अच्छा, भोपाल में ज्यादा बहुत महंगाई है जी। किन चीजों पर ज्यादा? टमाटर 200 रुपए किलो, टमाटर 200 रुपए किलो, लहसुन, अदरक, हर चीज में रेट बढ़ा हुआ है। और गैस सिलेंडर भी महंगा है, हर चीज महंगी है। कांग्रेस पर विश्वास है? क्योंकि प्रियंका गांधी अभी आई थी, 5 वादे करके गई कि 500 में सिलेंडर देंगे। वादा किया है 500 में सिलेंडर देंगे, वादा है उनका। कमलनाथ जी पर ज्यादा विश्वास है। पीछे से आवाज आ रही है, कुछ बताइए, कुछ कह रहे थे आप पूछिए, क्या सवाल पूछिए। अभी जैसे बातें चल रही थी कि भाई 15 महीने सरकार चली और फिर गिर गई, ये बीजेपी ने करा। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये कांग्रेस इतनी लूज क्यों हो रही है? सरकार किसने गिरवाई? सिंधिया ने गिरवाई। और क्या इतिहास है सिंधिया परिवार का? क्या इतिहास है? आप बताइए ना। उनका इतिहास गद्दारी का रहा है। गद्दारी करा है। उनके पिताजी ने भी कांग्रेस छोड़ी थी, जनता कांग्रेस बनाई थी। आज उनका ही प्रमाण है कि उनके लड़के ने करा है, सिंधिया ने, और पैसे लेकर के कांग्रेस के विधायक को खरीद करके सरकार बनाई है। तो अभी क्या मानते हैं कि कमलनाथ जी की सरकार बन रही है, पूरी बहुमत से सरकार आएगी, बहुमत के साथ फुल बहुमत सरकार आएगी। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, काम करना है। 15 महीने हमारी सरकार अगर 5 साल अगर सरकार चलती तो इस पूरे प्रदेश की दिशा जो है, दिशा सब बदल जाती जी। मतलब आप मानते हैं जो बीच में सरकार गिरी, तो अगर ये चलती ऐसे ही तो बहुत बदलाव पूरे मध्य प्रदेश में बदलाव होता। देखिए, सेंटर में मिनिस्टर है, ये VIP रोड आपको दिख रहा है, यहाँ आप खड़ी हुई है, ये कमलनाथ जी की देन है। और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बाबूलाल गौर जी, सारे समाज के लोग उनकी इज्जत करते थे। वो अपने मुंह से कहते थे कि मध्य प्रदेश के विकास में कमलनाथ जी का बहुत बड़ा योगदान है।
मैंने एक चीज देखी है, जब से मैं मध्य प्रदेश आई हूँ, दिल्ली से यहाँ तक का सफर किया है, कि हर जगह योजनाओं को बताया जा रहा है जो सरकार इस समय यहाँ पर राज्य सरकार कर रही है। लाडली बहनों के लिए योजना 10 तारीख की बात की जा रही है कि 10 तारीख आ रही है। साथ में किसानों के लिए भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री की स्कीम को लेकर के हम यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे आवास योजना हो चाहे और सभी हो। पूरी योजनाएं जो आज नरेंद्र मोदी चला रहे हैं ये सब कांग्रेस की योजनाएं थे, नाम बदले गए हैं। हाँ। नई योजना कोई सी चलाई नहीं गई है, ये सब कांग्रेस की दी है। इंदिरा जी के टाइम से चली आ रही है, आवास योजना हो, कोई भी इंदिरा ज्योति योजना हो, जितनी योजना है, हाँ। समझा आप, नई कुछ नहीं चलाई है। और ये चुनावी जुमला 18 साल 20 साल तो इंदिरा आवास आपने लाडली बहना का योजना की बात करी, 20 साल से मुख्यमंत्री है, 20 साल में क्यों नहीं योजना चलाई इन्होंने? हाँ। अभी जब चुनाव आ रहा है तो 3-4 महीने पहले योजना चला दी। पता अब एक नया आइडिया आया हो कि ऐसे बहनों को जुमला है, जुमला। और भांजों का क्या हो रहा है? ये बेरोजगार भांजे घूम रहे हैं, इनका क्या हो रहा है? तो मतलब रिश्ते अच्छे से नहीं, MBA करे हुए बच्चे लड़के घूम रहे हैं, 10-10 हजार रुपए की नौकरी के लिए नहीं मिल रही। तो मामा जी की सरकार पसंद, मामा जी गए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार आ रही है। हाँ। वो पूरी बहुमत से आएगी, 135 से 140 सीटें आप आएंगी। कह रहे हैं 135 से 140, वो रिकॉर्ड लिख लीजिए आप, लिख लीजिए। जो कर्नाटक में हुआ है ना, हाँ। बजरंग बली ने जैसे भटकी दी है, हाँ। ऐसे ही श्री राम भी भटकनी देंगे यहाँ पे, वो बजरंग बली भी भटकनी देंगे, देख लेना आप। मध्य प्रदेश में पटकनी देने वाले 100% लिख लीजिए आप। दिल्ली से आई हैं, हम लोग यहाँ के लोग हैं, हम बता रहे हैं आपको, बदलाव का पूरा 100% बदलाव होगा। भैया ये यहाँ की राय निकल रही है, और आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? इतनी सारी बातों को सुने, थोड़ा तो बात खिसका दीजिए। क्या समझ में आ रहा है आपको, इस बार क्या होना चाहिए? मैडम बता दीजिए, जो भी है मन में बता दीजिए। कौन पसंद आ रहा है, मामा जी या बदलाव? नहीं, बदलाव तो MP की जनता चाह रही है, यहाँ के खड़े हुए लोग नहीं चाह रहे हैं। अच्छा, ऑल MP की जनता चाह रही है। अच्छा, आप कह रहे हैं केवल यही के लोग बदलाव नहीं चाह रहे, पूरा MP जितने भी जिले हैं ना MP में, जी। सभी लोग बदलाव चाह रहे हैं। ये क्या है कि अननेसेसरी खर्चा करते हैं डेकोरेशन पे, होर्डिंग्स पे, एडवर्टाइज पे, तो ये भी सब जनता के टैक्सेस का पैसा है ना। पेट्रोल इतना महंगा है यहाँ पे काफ़ी वर्षों से, और पहले बोला इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ा हुआ है। तो आपको लगता है कि अननेसेसरी चीजों पर खर्चा हो रहा है? सिलेंडर कितना महंगा हो गया है। अब ये सब पैसा जनता से खींच के जनता पे थोड़ा बहुत खर्चा करके दिखाना है, वो तो पैसा तो जनता से ही जा रहा है ना। चीजें लगती हैं आपको कि भाई ये यूजफुल तो है नहीं और अननेसेसरी है और किया जा रहा है सरकार के द्वारा? थोड़ा सा बताइए अभी फैक्ट्स के साथ। अननेसेसरी क्या है कि पहले प्लान लेके आए कि हम अकाउंट के अंदर सब्सिडी डालेंगे, वो सब्सिडी गायब हो गई। हाँ। इंसान को कैश देने की आदत पड़ गई। सिलेंडर धीरे धीरे, अब सिलेंडर कितने लाखों सिलेंडर बिकते हैं। हाँ। अब लाखों सिलेंडरों की कितनी इनकम होगी? कितना करोड़ लीटर डीजल पर डे, पेट्रोल पर डे बिकता, उसकी इनकम कितनी होगी? अब वो इनकम का कैलकुलेशन करेंगे अगर, तो अगर पैसा लगा रही है सरकार, तो वो जनता का पैसा तो लगा रही है ना। जी, तो मतलब आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो लूप होल में अभी भी हैं? अगर मैडम देखिए, आपको नहीं दिख रहा है क्या? जो चीज़ 500 नहीं, जो चीज़ 500, 400 में, 600 में आती थी, अब वो पर पीस पे 500 पे बढ़ के आ गई है, पर पीस पे। और लाखों पे जाइए आप, या पर लीटर पे 40 रुपये बढ़ के आ रहा है, 30 रुपये बढ़ के आ रहा है। तो ये सब क्या है ये सिस्टम? अच्छा, इस बीच में आपने एक चीज कही थी जिस पर मैंने गौर की। आपने कहा कि लिख कर ले लीजिए, इस बार ये होना है। आज जिस तरीके से राहुल गांधी संसद में गए हैं और उन्होंने सीधे वार किया, आपने देखा होगा, उस पर भी क्या कहना चाहते, थोड़ा सा बताएं, अगर इतना ज्यादा अवेयर है सभी। आज पहला दिन था संसद में, है ना। क्या अपमान करा देश की जनता का, जनादेश का। एक आदमी जिसका परिवार का इतिहास रहा है देश के लिए, उसके आपने कितनी इमीडिएटली बंगला भी ले लिया, संसद भी खत्म कर दी। आज क्या हुआ, कोर्ट के आदेश से सांसद वापस गए ना। आज बंगला भी दे दिया। तो ये अपमान जनता का है, कांग्रेस का या राहुल गांधी का नहीं है। और उस आदमी ने अपनी राजनीति को भी दिखा दिया, पैदल करके परिक्रमा देश की करके। पर इस तरीके से देखा जा रहा है कि हाई कोर्ट ने ये सजा सुनाई, तो कहीं ना कहीं सदन को कदम तो उठाना पड़ा। तानाशाही चल रही है, जहाँ मौका मिलता है कैसे ईडी के छापे पड़वाएं, कैसे लोगों को दबाएं, ये सिर्फ तानाशाही इस देश के अंदर चल रही है। एक सवाल उन्होंने कहा था, मणिपुर पे आज कितने लोगों की मृत्यु हो गई, कितना बड़ा दंगा हो रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है ये लोग? क्यों नहीं बोल रहा है? राहुल गांधी यही सवाल उठाया ना, जनता का ही सवाल है ना। दम है भी पूरे विपक्ष में, या फिर एनडीए भारी पड़ने वाला है? सच्चे देशभक्त कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, इसलिए हम लोगों ने इंडिया का नाम रखा है। अच्छा, अब इस नाम में भी आपत्ति है। उन्होंने बोला है ईस्ट इंडिया। अब वो आपत्ति, आप इंडियन हो, मैं इंडियन हूँ, खुश होना चाहिए ना। इसमें कोई गलत चीज़ है ये बताइए? भारत और इंडिया की
की व्याख्या की तो है। इंडिया बोलती है, आप बोलती नहीं बोलती इंडिया, इसमें बुरी बात क्या है? हाँ, तो मतलब आप मानते हैं कि ये कोई कटाक्ष का विषय नहीं है? कटाक्ष का विरोधी मुद्दा चाहिए बीजेपी को, कुछ मुद्दा बचे नहीं है इन लोगों के पास। हाँ। मध्य प्रदेश में कुछ नहीं बचा, हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। आज कमलनाथ जी ने 20 लाख लोगों की जनता जुटी है। बागेश्वर धाम की जो 4 दिन की कथा हुई है, जी, धीरेन्द्र शास्त्री करवाते शिवराज सिंह चौहान जी। हाँ। इतनी जनता। अच्छा, तो कांग्रेस की विचारधारा वाले लोगों को कोई दिक्कत नहीं है धीरेन्द्र शास्त्री जी? मैं एक मुस्लिम हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी पार्टी का कोई हिंदू कथाएं कराए हवन की तरह, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उनका धर्म है। जी। मैं आप हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप हिंदू हैं, आप मंदिर जाएं, कुछ भी करें, मुझे दिक्कत नहीं होगी, मैं आपका सहयोग करूँगा। हाँ, तो मतलब उस विचारधारा हाँ, हमारी कांग्रेस पार्टी के जो भी नेता हैं, धार्मिक कोई भी कार्य करे, हम उनके साथ खड़े हैं। नहीं, ये देखा जा रहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाया है, पता नहीं लोगों के अंदर क्या क्या एक बात थी, हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पे कमलनाथ जी ने उसका कर दिया। 89% मुस्लिम हिंदू हैं। हाँ। तो उसमें हिंदू राष्ट्र करना नहीं, वैसे ही हिंदू राष्ट्र, तो उसमें क्या दिक्कत? अच्छा, क्या है? आगे मैं पूछूं, आप बहुत खुले दिल से सारी बातों को कर रहे हैं और सभी बातों का जवाब दे रहे हैं। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगातार विपक्ष पर लगे आ रहे हैं, पर लोगों के बीच में एक संशय है कि क्या विपक्ष वाकई जनता का दिल जीत पाएगा? क्योंकि देखिए, केवल हवाई बातें नहीं चल सकती कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। इम्पैक्ट जनता के बीच में कितना बड़ा पड़ रहा है, लाखों में पड़ रहा है या करोड़ों में विपक्ष का, वो देखना होगा। परिवर्तन होगा, लग रहा है परिवर्तन पूरा होगा, लग रहा है। परिवर्तन होगा। चलिए, उन्होंने बताया, आप बताइए, आपकी उम्र भी बताएं और साथ में इस बार का क्या माहौल लग रहा है? जिस तरीके से 18 साल से एक बहुमत के साथ लगातार आते जा रहे और फिर उसके बाद बीच में भी अब सरकार का तबादला हुआ, कैसे यहाँ की राजनीति को हम देख रहे सबसे हैं? पहले ये बोलेंगे कि हम रिटायर आदमी हैं, हमारी पेंशन 1-2 तारीख को हम लोगों की आना चाहिए। हाँ। मगर ये बीजेपी देती है 15 के बाद। जी। 15 तारीख तक हम लटके रहते हैं, 15 के बाद पेंशन आती है, पहली बात। जी। दूसरी बात ये है कि यहाँ के रोड जो है सिटी के हाँ। बिल्कुल ख़राब हैं। हाँ। उजड़े में यहाँ के सिटी के नहीं, ओल्ड सिटी के, और बाकी इन्होंने रोड अच्छे बनाए हाँ। उस पर आगे, मगर यहाँ के सिटी के रोड बिल्कुल बेकार हैं। अगर मैं- और दूसरी बात, तीसरी बात, महंगाई बहुत है। हाँ। सिलेंडर 1100 कुछ रुपए है। कहाँ से क्या करें हम? पेंशन हमें मिलती है, हम लोग तो बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। अच्छा, जिस तरीके से मध्य प्रदेश को देखा जाए, केवल भोपाल को हम नहीं देख रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, क्या ऐसे मेजर इश्यूज हैं जो आपको हमें लग रहे हैं? मध्य प्रदेश में हम नहीं घूमते। हाँ। हम लोग कोई नेता तो है नहीं कि मध्य प्रदेश में घूमते रहें। हम सिर्फ भोपाल में रहते हैं, भोपाल की बात कर सकते हैं। भोपाल में कमलनाथ जी ने अनाउंस किया है कि 500 का सिलेंडर देंगे। हमें बिल्कुल यकीन है केवल प्रियंका भोपाल गांधी वालों को मिलेगा या मध्य प्रदेश वालों? मध्य प्रदेश का उन्होंने करा है जी। कि पूरे मध्य प्रदेश में मिलेगा 500 में, और वो भी आई थी प्रियंका गांधी जी। हाँ। हमें भरोसा है इन लोगों पे हाँ। कि ये लोग जरूर 500 रुपए का करेंगे, मतलब जो नहीं तो अगले बार इनको भी उतार देंगे। कांग्रेस के जो नेता कह रहे हैं अभी तक आपको पूरा भरोसा है? हमें पूरा भरोसा है। और कांग्रेस के टाइम महंगाई बिल्कुल कम थी, और अब इस वक्त महंगाई, और इस वक्त पांचवी बात यह है कि हिंदू मुस्लिम, हाँ। बस इन लोगों का काम है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हाँ। बस इसी पे ये लोग हैं। और जहाँ गंगा तहजीब थी हमारे भोपाल का, इन्होंने मतलब बेकार कर आप दिया। कहते हैं कि गंगा जमनी तहजीब को आज भूल गए हैं लोग। आज भूल गए। हिंदू मुस्लिम हम लोग बिल्कुल साथ रहते थे, हाँ। एक अब क्या साथ दिक्कत आ रही है? अब बिल्कुल ये दिक्कत आ रही है कि ये लोग रामेश्वर शर्मा इतनी बदतमीजी से बोलते हैं, मुसलमानों को इतना बुरा कहते हैं, क्लियर, मगर उनको कोई कुछ नहीं करता है। हिंदू मुस्लिम करते हैं। इनके मंत्री जो है, सीएम तो सही आदमी है, वो नहीं बोलता, मगर और ये लोग जितने हैं इनके मंत्री अनशन बोलते हैं 2-3। मतलब आपको दिक्कत है उन हमें लोगों बहुत से तकलीफ जो होती गलत है, बोल रहे हैं? हमें बहुत तकलीफ होती है। हम इतने पुराना, यहाँ 60 साल से हैं, 68 साल उम्र हो गई हमारी। तो अभी आप चाहते हैं कि कांग्रेस हम चाहते हैं कांग्रेस आए, फिर सब में एका होए, हिंदू अच्छा, मुस्लिम। कांग्रेस आएगी तो एका होगा? पहले थी कांग्रेस, बीजेपी के रहते हुए एका भाई नहीं पहले होगा? थी कांग्रेस, सब में एका था, हिंदू मुस्लिम साथ रहते थे। जी। अब दरार हो गई। उधर जाओ तो वो लोग मुसलमानों पे यकीन नहीं करते, मुसलमान हिंदुओं पे वो यकीन नहीं मतलब करते। आपको लगता है कि मुसलमान हिंदू पर यकीन नहीं करता और हिंदू मुसलमान पर हाँ, यकीन नहीं अब करता? ये दोनों के अंदर एक ट्रस्ट इश्यूज हो गए। वो बीजेपी ने करा। अच्छा, हाँ, बीजेपी जब से आई है, जब से यही हाल है। पहले कांग्रेस थी तो सब मिल के चलते थे, अब बिल्कुल डिफरेंस हो गए। आपके लिए ये बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारा छोटा नहीं है, हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा हम अपने लिए कि हिंदू मुस्लिम एक थे, एक रहना चाहिए।
दुनिया उसी से हिंदुस्तान टिकेगा। जो हिंदुस्तान के ये कई टुकड़े कर देंगे। मतलब आप कह रहे हैं और सारे मुद्दे तो बाद में है, पहले ये मुद्दा है, ये हमारी नज़र में ये है। चलिए, ये बातें यहाँ से निकल रही है। दूसरी महंगाई, इतनी महंगाई हो गई है, 200 रुपये टमाटर। हाँ। कहाँ से इंसान करेगा? 250 भी तो बढ़ रही है, जैसे बच्चे हैं तो सैलरी कितनी बढ़ाया? सैलरी कितनी बढ़ाते हैं? 50 रुपये, 100 रुपये साल में, 200 रुपये सैलरी। उससे होता क्या सैलरी? बड़ी एक आमदनी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं होती। उसके मुकाबले आपको कर्मचारी बहुत परेशान है। कहाँ से क्या करेगा? सिलेंडर 1100 कुछ। मामा जी की वापसी नहीं मामा जी की वापसी हमें नहीं चाहिए। मामा जी अच्छा आदमी है, मगर कांग्रेस को आना चाहिए। कमलनाथ कमलनाथ आना चाहिए। कमलनाथ ही आने चाहिए। हाँ, कमलनाथ ही आना चाहिए। मतलब कमल नहीं आए, कमलनाथ आए। और यहाँ पोजीशन भी कांग्रेस की अच्छी है। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छी है। बीजेपी जब घड़ी घड़ी अमित शाह भटका आ रहे हैं, फलान आ रहा है, ये लोग घड़ी घड़ी में है कि डर लग रहा है। हाँ, इनको डर लग रहा है। जब ये घड़ी घड़ी भोपाल भटका आ रहा। अच्छा। हाँ, क्या पता तैयारी करने आ रहे हो कि भैया फिर से नहीं भटका आ रहा है कि हारने वाले हैं। पहले भी जीत गई थी कांग्रेस, मगर इन लोगों ने एमएलए खरीद ली। खरीद के एमएलए सरकार 15 महीने चली और गिरा दिए बीजेपी वालों। अच्छा, आपको लगता है गिरा दिया? हाँ। और मैं सबसे सवाल पूछती हूँ कि कांग्रेसी ऐसे क्यों है कि दूसरे दल में चले जाते हैं? नहीं, इसलिए कि करोड़ों रुपए मिलते हैं। आपको भी 5 करोड़ देगी, इसमें हो आप इस डिपार्टमेंट की बात है ना। अगर मैं देखिए मैं चाहूंगी तो वो होगा, मैं नहीं चाहूंगी तो नहीं होगा। भाई पैसा बहुत बुरी चीज है। अच्छा, हाँ, पैसा किसको बुरा लगता है? तो मतलब आपको लगता है कि जो गए हैं, हाँ, वो सब लालच में गए पैसों के। चलिए, पीछे से आवाज आ रही है, कुछ बताइए, कुछ क्या चबा रहे हैं, बताइए। साहब, हम वैसे तो पूरे पक्के कट्टरी कांग्रेसी हैं। अच्छा, कट्टर कांग्रेसी हैं। कट्टर कांग्रेसी की क्या व्याख्या है? बेरोजगारी और उसके मुद्दे पे तो बात करते नहीं है जी। महंगाई और क्या नाम से बेरोजगारी पे, मतलब आप मानते हैं जो मुद्दे की बात है उन पर बात नहीं होती और हट के बोलते हैं। शहर के और जगहों के नाम बदल के परिवर्तन करके इससे कोई फायदा तो होने नहीं है पब्लिक को तो फायदा ये है कि कोई बड़ी बड़ी कंपनी डालो, प्रोजेक्ट डालिए आप, जिससे कि देश की तरक्की और हिंदू मुसलमान। मामा जी तो पर बहनों का दिल जीत रहे हैं ना। मामा जी दिल जीत रहे हैं। वो जीत रहा कह रहे हैं कि भाई घर घर तक हम हेल्प तो पहुंचा रहे हैं, मदद पहुंचा रहे हैं। छोटी सी सहयोग राशि है पर मदद तो पहुंचा रहे हैं। मामा जी का कोई सेल्फ काम नहीं है। मामा जी को पर दबाव, ऊपर से दबाव रहता है। अच्छा, मामा जी पर भी दबाव रहता है मामा जी पे। मामा जी बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा। लेकिन उन पे दबाव नहीं निकल रही है जी। तो इसलिए मामा जी के बारे में तो हम बुरा नहीं कहेंगे, मगर बीजेपी के बारे में हम जरूर मामा जी के बारे में बुरा नहीं करेंगे, बीजेपी के बारे में बुरा करेंगे। पार्टी, हाँ, बीजेपी कांग्रेसी है। हाँ, वो अलग लोग मिल रहे हैं, अलग विचारधारा के। आप बताइए, इस बीच में कुछ बोलते हैं कि हमने बहनों के लिए वो दिया है। हाँ, बहनों के लिए योजना चलाई है, लाडली बहन। अब उसमें फर्स्ट टाइम इन्होंने कहा कि हम देंगे, वहाँ गई सब बहनें, तो कहना आपके पास ट्रैक्टर है घर में? वो कहना हाँ ट्रैक्टर है, कहना बाहर चले जाइए। जिसकी ये ट्रैक्टर है उसको हम नहीं देंगे। अच्छा। सब बहनों को बाहर कर दिया। कंडीशंस बुरी लग रही है, बहुत बुरी है ये कंडीशन। भाई गरीब आदमी को देना चाहिए, तो उसमें ट्रैक्टर होगा तो गरीब आदमी कहाँ से ट्रैक्टर खरीदेगा? मतलब इस योजना का सभी लाभ नहीं उठा पा रहे वो? जी हाँ, बिल्कुल लाभ नहीं दे रहा, नाम है बस लाडली बहन। बाकी दूसरी बार बुलाया तो बोला कि नहीं, जिसके पास ट्रैक्टर होगा उसको देंगे। चलिए, बेचारे गए, फिर वापस भागी बहने कि ट्रैक्टर होगा तो तब देंगे। चलिए, आप बताइए, आपसे चर्चा नहीं हो पाई, बहुत देर से आपने सब कुछ सुन लिया, अब तो बहुत लंबी बात होगी आपसे। नहीं, आपसे लंबी बात होगी। बताइए, 5 एजेंडे कांग्रेस ने दिए। प्रियंका गांधी यहाँ पर आई और उन्होंने 5 एजेंडे दिए। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा आगे आ जाए कि 500 में सिलेंडर मिलेगा, 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और 200 पर हाफ मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें कही कि 1500 देंगे, अगर ये 1000 दे रहे हैं तो वो 1500। ये बोली लग रही है क्या? ये नहीं, वो नहीं, जो सवाल आ रहे हैं मेरे दिमाग में, बताएंगी नहीं, ये बोल के बताते हैं, वो करके बताएंगे। अच्छा लगता है कि कमलनाथ करके बताएंगे पूरा। हाँ, गांधी भी करके हाँ, विश्वास है। प्रियंका गांधी भी ये जो बोला है वो होगा यहाँ। प्रियंका गांधी की बात पर भरोसा है पक्का कांग्रेस पे। कांग्रेस से जब भी कुछ बोला है वो करके दिखाया है। ये लोग झूठे हैं, बेईमान हैं,
हर कुछ बोलते हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं, हाँ। समझा आप? देखिए, उनका मंदिर बड़ा मस्जिद मुद्दा को है लड़ाते भाई। हैं। हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा नहीं होना चाहिए। चलिए हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं? पूरा जहर घोल दिया उन्होंने। तो हम लोग एक रहते थे, मेला पड़ोस, कभी लगा ही नहीं कि हिंदू कौन है मुसलमान, वो भी हम पे विश्वास करते थे। ऐसा नहीं है। अब क्या है, महंगाई है, रोजगार है नहीं, महंगाई ये चली गई, रोजगार है नहीं, सब परेशान फिर रहे हैं। पूरा महीना जुगाड़ से सेटिंग से निकालना है बस। तो इस बार आप क्या 5 साल में भरे बैठे हैं कि इस बार क्या करना है आप? हमें तो भैया कांग्रेस को जिताना है चलिए। और मामा जी की तारीफ करना है। मामा जी की तारीफ पार्टी, कांग्रेस को जिताना है। पार्टी जो है बहुत गंदी है, उसकी सोच बहुत गंदी, और मामा जी पे प्रेशर डालते हैं तो मामा जी बेचारे कभी कभी भीग जाते हैं। तो इसीलिए आप चाहते हैं कि कमलनाथ? हाँ, कमलनाथ आता है, नाथ। कांग्रेस आएगी। ये अलग विचारधारा निकल रही है। मामा जी अच्छे हैं पर कांग्रेस की विचारधारा पर भैया स्कूटी लेकर के निकल गए हैं। आप बताइए जी, क्या सोच रहे? थोड़ी सी बात सरकार ही। मैं कुछ भी नहीं आता ही नहीं है बोलना, क्या बोले हम? बोलना ही नहीं आता है, ये माहौल चल रहा है। आप बताइए जी, मामा जी होने चाहिए इस बार या कमलनाथ होने चाहिए, ये बताइए। देखिए, कोई भी आए जी, लेकिन मोदी से कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा। हाँ। रेल बिछ गई, रेल बिछ गई, जेल बिछ गई, सारी चीजें बिछ डाली। कोई जनता आवाज उठाने वाली नहीं है। अच्छा जी, क्या बात है? मतलब आप मानते हैं कि जनता आवाज उठाने वाली है ही है ही नहीं। न जाना कौन सा जादू कर दिया मोदी ने। अच्छा, मोदी जी ने कौन सा जादू कर दिया? नहीं पता। हाँ, नहीं पता। पर वो कह रहे बेचा कहाँ गया है? प्राइवेटाइजेशन नहीं, तो काय के लिए बेच दिया? सब लोग परेशान हैं। अभी लाइट प्राइवेट हो गई, सारे लोग परेशान हैं। प्लेन, मतलब सारी चीज की प्राइवेटाइजेशन में जाने से चीजें बेकार हुई है। और जनता बोल ही नहीं रही कोई चीज। कहीं की भी जनता नहीं बोलती कि महंगाई हो रही है। क्या कह रहे हैं? जनता इसलिए डरती है कि वो ईडी अभी सीडी लगा देंगे तो भगते फिरो, चुपते फिरो। अच्छा, तो मतलब नाराजगी आपकी जनता से है कि जनता क्यों नहीं बोल रही? नहीं, नाराजगी जनता से तो नहीं होती, इनसे। अच्छा, अभी बोलेंगे सही, हाँ। झूठ बोलेंगे तो कुछ नहीं है, सही बोलेंगे तो ईडी ABCD सब पीछे लगा देंगे, फिर हम चुपते फिरे, बंद होते फिरे। चलिए, पता है नहीं आपने कि कमलनाथ चाहिए या मामा जी चाहिए? नहीं, ये तो देखो, बताइए। अपने को तो किसी से कोई बुराई नहीं है। हाँ। लेकिन क्या है कि ये सब प्रॉब्लम आ रही है ना, सारी ये सब बिच गया, सब बेच दिया, कोई बोलने वाला ही नहीं है। तो ये मुद्दा है। हाँ, बीजेपी के लोग भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन ये कोई बोलने वाला क्यों नहीं है? मुद्दे की बात करने वाला कोई हाँ, मुद्दे की बात कोई करते ही नहीं है कि ये काय के लिए आपने ये काम करा, नोटबंदी क्यों कर रहे हो, ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? चलिए, ये बातें नहीं। परेशानियां बढ़ रही हैं, आदमी भूखे मर रहे हैं। भाई अभी नोट बंद करे, अब फिर नोट बदलो, फिर इधर से उधर, ये क्या है? कोई कहने वाला नहीं तो इस बार बदलाव है या नहीं है। बदलाव तो होगा, कांग्रेस आएगी। बदलाव लग रहा है? हाँ, कांग्रेस आएगी। थोड़ा लग रहा है, ज्यादा लग रहा है? ज्यादा 100% आएगी। 100%। ये तो ज्यादा कह दिया आपने। नहीं, 100% आना ही है। नहीं, मामा जी की बुराई नहीं है, मामा जी सबको। कुर्सी पर बैठे तो कुछ नहीं, मामा जी कुछ नहीं बैठ रहे अब तो कांग्रेस आना है बस। कांग्रेस आना है। चलिए भैया, ऐसे ही हम दिखाते रहेंगे, लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। मुख्यमंत्री आरिफ मसूद जी बन जाए हमारे भोपाल के, बस। वो अपने स्थानीय चेहरों को कह रहे हैं। चलिए, ये राजा भोज सेतु के सामने छोटी सी मुलाकात मध्य प्रदेश के लोगों के साथ थी। क्या वो कह रहे हैं, क्या वो अपने दिमाग में बिठा करके बैठे हैं, ये काफ़ी सारे मुद्दे हैं। मैं ऐसे ही दिखाती रहूँगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।